राध्या हुई प्रेग्नेंट। राध्या के दोबारा घर वापस आने से प्रथम हुआ भावुक। राध्या और प्रथम के बीच बढ़ी नज़दीकियां। राध्या के जीवन में ये पल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मित्तल हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही जैसे पूरे घर की फिजा बदल गई। आसमान में काले बादल घिराए, हवाएं तेज चलने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति स्वयं इस वापसी की साक्षी बनना चाहती हो। राध्या के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अद्भुत शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। इस बार वो टूटी हुई नहीं थी, बल्कि मां बनने की खुशी और अपने रिश्ते की सच्चाई के साथ लौटी थी। जैसे ही तेज हवा का झोंका आया, राध्या की मांग से सिंदूर उड़कर उसके माथे पर फैल गया। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर में मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा मानो शिव भगवान स्वयं राध्या को आशीर्वाद दे रहे हों। ये संकेत दे रहे हों कि ये रिश्ता सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। राध्या ने अपनी हथेली से माथे को छुआ और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। उसे यकीन हो चला था कि अब कोई भी ताकत उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। प्रथम, जो अब तक अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था, राध्या को इस रूप में देखकर भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसकी आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। राध्या की आंखों में झांकते ही उसे अपनी हर गलती साफ दिखाई देने लगी। वो समझ गया कि राध्या की चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि उसके भीतर पल रही मजबूती का प्रतीक है। राध्या के प्रेग्नेंट होने की खबर ने प्रथम को अंदर तक झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि अब ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी भी है। परिवार की अन्य सदस्य राध्या को देखकर भावुक हो उठे। रजनी ने आगे बढ़कर राध्या को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून और उम्मीद के थे। घर में एक बार फिर खुशी की हल्की सी रोशनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय बाद मित्तल परिवार ने सुकून की सांस ली हो। लेकिन इस खुशी के बीच दादी का चेहरा अलग ही कहानी बयां कर रहा था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। राध्या की वापसी उनके लिए किसी पुराने डर के लौट आने जैसी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब हालात उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। राध्या अब वही लड़की नहीं रही जिसे डराया या दबाया जा सके। ये राध्या अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली थी। अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, राध्या के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। निहारिका, जो अब तक खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी थी, राध्या को देखकर भीतर ही भीतर जल उठी। उसकी आंखों में नफरत और ईर्ष्या साफ छलक रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान ओढ़ ली। वो जानती थी कि खुली जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बार उसे और भी शातिर खेल खेलना होगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि राध्या को इस घर में टिकने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही साजिशें क्यों न रचनी पड़े। राध्या को भी ये अच्छी तरह एहसास था कि उसकी राह आसान नहीं है, लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। उसने ठान लिया था कि वो ना तो निहारिका की चालों से डरेगी और ना ही दादी के दबाव में झुकेगी। उसका सिंदूर, उसका प्यार और उसकी गर्भ में पल रही जिंदगी, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रात होते होते घर का माहौल और भी गंभीर हो गया। खाने की मेज पर सभी मौजूद थे, लेकिन बातचीत में अजीब सी चुप्पी थी। निहारिका हर किसी की हरकत पर नजर रखे हुए थी। दादी बार बार राध्या को घूर रही थी, मानो उसके अगले कदम को भांपने की कोशिश कर रही हो। वही प्रथम बार बार राध्या की ओर देख रहा था, जैसे उससे बिना शब्दों के माफी मांग रहा हो। अपने कमरे में पहुंचकर राध्या ने गहरी सांस ली। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर एक प्रार्थना थी, अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य की, अपने रिश्ते की रक्षा की और इस घर में अपनी पहचान दोबारा बनाने की। उसे पूरा भरोसा था कि सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। आने वाले दिनों में मित्तल परिवार के भीतर कई भूचाल आने वाले थे। निहारिका की साजिशें और गहरी होने वाली थीं, दादी के फैसले और कठोर होने वाले थे, और प्रथम को भी ये साबित करना होगा कि वो सच में बदल चुका है। राध्या जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार थी। अब कहानी किस मोड़ पर जाएगी? क्या निहारिका की चालें कामयाब होंगी या राध्या का प्यार और सिंदूर हर साजिश को मात देगा? क्या प्रथम अपने परिवार और अपने रिश्ते के बीच सही फैसला ले पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि राध्या की ये वापसी सिर्फ एक एंट्री नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां प्यार, विश्वास और हिम्मत की असली परीक्षा होने वाली है। अगली सुबह मित्तल हवेली में एक अजीब सी बेचैनी थी। सूरज की किरणें आंगन में जरूर उतर रही थीं, लेकिन घर के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। राध्या जल्दी उठकर मंदिर में पूजा करने पहुंच गई। उसके हाथ में दिया और आंखों में दृढ़ विश्वास था। वो जानती थी कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन साबित हो सकता है।
जैसे ही राध्या ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसी पल दादी मंदिर में आ पहुंची। दादी ने राध्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में सवाल, गुस्सा और डर तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। दादी ने कठोर आवाज में कहा, इस घर में वापस आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? राध्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती दादी, मैं बस अपने हक और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़ी हूँ। बच्चा शब्द सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। ये बात अब सिर्फ एक रिश्ते की नहीं रही थी, बल्कि वंश और इज्जत की भी बन चुकी थी। उसी समय निहारिका वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर नकली चिंता और मीठी आवाज थी। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, दादी, आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कहीं राध्या की तबीयत खराब तो नहीं? राध्या समझ गई कि ये चिंता नहीं, बल्कि अगली चाल की शुरुआत है। निहारिका ने चुपके से दादी को अलग ले जाकर कान में कुछ फुसफुसाया। उसने राध्या का प्रेगनेंसी को ही हथियार बनाने का प्लान बना लिया था। उसका इरादा था कि किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि राध्या का बच्चा इस घर का नहीं है। अगर ये शक पैदा हो गया तो राध्या खुद ही टूट जाएगी। दादी का मन डगमगा गया। समाज का डर, बदनामी का भय और अपने बनाए नियम सब एक साथ सिर उठाने लगे। उन्होंने निहारिका की बातों को तुरंत नहीं नकारा, बस चुप रह गईं। यही चुप्पी निहारिका के लिए हरी झंडी थी। इधर प्रथम अपने कमरे में अकेला बैठा था। बीते पलों की हर गलती उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। राध्या का घर छोड़ना, उसका दर्द, उसका अपमान, सब उसकी वजह से हुआ था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब भी राध्या का साथ नहीं दिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। प्रथम ने खुद से वादा किया कि इस बार वो सिर्फ पति नहीं, बल्कि एक मजबूत पिता और ढाल बनकर खड़ा होगा। वो सीधे राध्या के पास गया और सबके सामने कहा, राध्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है और उसके गर्भ में पल रही जिंदगी मेरी पहचान है। जो भी राध्या पर सवाल उठाएगा वो मुझ पर सवाल उठाएगा। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। दादी को ऐसा लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। प्रथम के इस बयान के बाद निहारिका का चेहरा उतर गया। उसे अंदाजा नहीं था कि प्रथम इतनी मजबूती से राध्या के साथ खड़ा होगा, लेकिन निहारिका हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगला वार और भी गहरा होगा। रात को जब पूरा घर सो गया, निहारिका ने एक गुप्त कॉल किया। फोन पर बस इतना कहा, अब सच को झूठ और झूठ को सच बनाना है। दूसरी ओर राध्या छत पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून था। उसे यकीन था कि भगवान उसके साथ है। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूँ, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। हवा एक बार फिर चली और राध्या की मांग का सिंदूर चमक उठा। ये साफ इशारा था कि आने वाले वक्त में साजिशें जरूर होंगी, लेकिन जीत उसी की होगी जो सच्चाई और प्यार के साथ खड़ा रहेगा। अब आगे क्या होगा? क्या निहारिका अपनी खतरनाक चाल में कामयाब होगी? क्या दादी का दिल बदलेगा या वो और कठोर हो जाएंगी? और क्या प्रथम हर परीक्षा में राध्या का साथ निभा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि राध्या की ये वापसी सिर्फ एक एंट्री नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां प्यार, विश्वास और हिम्मत की असली परीक्षा होने वाली है।